आज का क्वेश्चन है हमारे पास वैलिडेट बाइनरी ट्री नोड्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें n नोड्स दी हुई हैं किसी बाइनरी ट्री की, नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1, जिसमें क्या दिया है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड i की दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, और इनकी वैल्यूज हमें दो एरेज में गिवन है, लेफ्ट चाइल्ड एरे और राइट चाइल्ड एरे। एंड हमें ये बताना है क्या गिवन बाइनरी ट्री वैलिड बाइनरी ट्री है या नहीं। एग्जैक्टली वन वैलिड बाइनरी ट्री। अब इसका मतलब क्या है हम आगे देखेंगे। एंड ये भी साथ में दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर नोड आई का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है या राइट चाइल्ड नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एरे में उसकी वैल्यूज -1 गिवन होंगी। अब देखते हैं वैलिड बाइनरी ट्री से इनका क्या मतलब है और क्या कंडीशंस होती हैं वैलिड बाइनरी ट्री की। किसी भी वैलिड बाइनरी ट्री की 4 कंडीशंस हो सकती हैं और इन 4 कंडीशंस को अगर कोई बाइनरी ट्री सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि वो वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। अब वो 4 कंडीशंस क्या हैं? पहली, उसकी एग्जैक्टली वन रूट नोड होनी चाहिए, मल्टीपल रूट नोड्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड पॉसिबल है, नॉट मोर देन दैट। कोई भी अगर पर्टिकुलर नोड है ट्री में तो उसके 2 पेरेंट्स या 2 से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट नोड पॉसिबल है। और कोई भी नोड अगर किसी भी पर्टिकुलर नोड का चिल्ड्रन है या कोई पर्टिकुलर नोड किसी नोड का इंसेस्टर है, देन वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि अगर वो चिल्ड्रन है साथ ही साथ वो पेरेंट भी नहीं हो सकती उसी नोड की। इन 4 कंडीशंस को अगर कोई ट्री सेटिस्फाई कर रहा है देन वो वैलिड बाइनरी ट्री है। अब कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब जो फर्स्ट ट्री गिवन है, फर्स्ट ट्री अगर देखा जाए इसमें सिर्फ एक ही रूट नोड है 5 और हर एक नोड के एटमोस्ट 2 ही चिल्ड्रन है, इससे ज्यादा नहीं है। थर्ड, हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड भी है और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अगर 3 का चिल्ड्रन है, अगर 3 का पेरेंट है देन साथ ही साथ वो उसका चिल्ड्रन भी है। तो ये जो है ये एक वैलिड बाइनरी ट्री है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक ही रूट नोड है। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि हर एक नोड के एटमोस्ट सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है। थर्ड कंडीशन क्या है बट कि हर एक नोड का सिंगल पेरेंट होना चाहिए, बट इस केस में जो थर्ड नंबर वाली नोड है इसके 2 पेरेंट्स हैं, 1 भी एंड 2 भी, तो इस वजह से ये वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। थर्ड बाइनरी ट्री, जो थर्ड ट्री गिवन है ये भी वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसमें क्या है, जो 1 है वो 0 का चिल्ड्रन भी है और साथ ही साथ 0 का पेरेंट भी है, मतलब दोनों साइड एरो जा रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दिस इज नॉट वैलिड बाइनरी ट्री। अब फोर्थ एग्जाम्पल भी वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल रूट नोड्स हैं। जो ये नोड है इसका कोई पेरेंट नहीं है, इसका मतलब ये रूट नोड है। इस वाली नोड का कोई पेरेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी रूट नोड है, एंड सिमिलर फॉर दिस नोड। तो इसका मतलब इसके मल्टीपल रूट नोड्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। अब हमें इन 4 कंडीशंस को बस चेक करना है, एंड अगर कोई ट्री ऐसा होता है क्वेश्चन में गिवन है जो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वो वैलिड बाइनरी ट्री होगा, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि वो वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। अब इन कंडीशंस को कैसे चेक करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी? पहली कंडीशन, हमें ये चेक करना है कि हर एक नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन ही हों। अब अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें तो ये चीज ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इंश्योर्ड है कि हर एक नोड के एटमोस्ट 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, बिकॉज हमें 2 ही एरे गिवन है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो ये कंडीशन तो प्री सेटिस्फाइड है क्वेश्चन में। तो सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है एवरी नोड मस्ट हैव अ सिंगल पेरेंट। अब हमें ये चीज चेक करनी है कि हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हो, इससे ज्यादा ना। अब ये कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल लेते हैं हम ये कंडीशन चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमें 4 नोड्स गिवन है और एक लेफ्ट चाइल्ड एरे दिया हुआ है, एक राइट चाइल्ड एरे दिया हुआ है। अब अगर हम 0th इंडेक्स चेक करें, 0th इंडेक्स पे लेफ्ट चाइल्ड एरे में 1 है, मतलब 0 इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड 1 है। अब और राइट चाइल्ड एरे में 0th इंडेक्स पर 2 है, मतलब 0 नोड का राइट चाइल्ड 2 है। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करने के लिए एक विजिटेड एरे बनाएंगे।
विजिटेड एरे में हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम 0th इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक ट्रेवर्स करेंगे, हम चाइल्ड नोड्स को विजिटेड मार्क करते जाएंगे। जब भी हम किसी चाइल्ड नोड को विजिटेड मार्क करेंगे, उससे हमारा क्या मतलब होगा कि उसका कोई ना कोई पेरेंट है। अब स्टार्टिंग में मैंने 0 से ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया, अब 0 का लेफ्ट चाइल्ड है 1, तो हमने क्या किया, 1 वाली नोड को विजिटेड मार्क कर दिया, और साथ के साथ देखा राइट चाइल्ड में राइट चाइल्ड 2 है, तो मैंने उसे भी विजिटेड मार्क कर दिया। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो 1 नंबर वाला नोड है और 2 नंबर वाला नोड है, इनका कोई ना कोई पेरेंट नोड था, 0 इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स, इसका कोई पेरेंट था, इसलिए अब ये विजिटेड मार्क्ड है। अब मैं सेकेंड इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर आई, 1 नंबर वाले इंडेक्स पर, इसका लेफ्ट चाइल्ड -1 यानी कि कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो राइट चाइल्ड देखा 3, तो मैंने 3 को विजिटेड मार्क कर दिया। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि थर्ड नंबर पे जो नोड है, थर्ड नंबर वाली जो नोड है, उसका कोई ना कोई पेरेंट है, इसलिए वो विजिटेड मार्क्ड है। अब मैं आई सेकेंड इंडेक्स पर, इसका लेफ्ट चाइल्ड है 3, मैं लेफ्ट चाइल्ड मतलब थर्ड नंबर वाली नोड विजिटेड मार्क करने गई, बट मैंने देखा कि ये तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क है, मतलब इसका तो पहले कोई ना कोई पेरेंट रह चुका है, और अब दोबारा से मैं इसे विजिटेड मार्क करने आ रही हूँ। इसका मतलब इसके मल्टीपल पेरेंट नोड्स हैं, ऑलरेडी मैं कोई ना कोई इसका पेरेंट मार्क कर चुकी थी, बट अब मैं दोबारा इसे विजिटेड मार्क करने आ गई, इसका मतलब कि इसके मल्टीपल पेरेंट नोड्स हैं, सो दिस shows that this is not a valid binary tree। तो इस तरह विजिटेड एरे वाली अप्रोच से हमें ये कंडीशन चेक करने में हेल्प मिलेगी, क्या हर एक नोड का सिंगल पेरेंट ही है। तो इस केस में हमें पता चल गया कि जो थर्ड नंबर वाली नोड है उसके 2 पेरेंट्स या कह लीजिए मल्टीपल पेरेंट्स हैं, तो इस वजह से दिस इज नॉट अ वैलिड बाइनरी ट्री। इस तरह हम 0 to n-1 सभी नोड्स के लिए चेक करेंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है नो नोड शुड बी पेरेंट ऑफ इट्स एंसेस्ट्रल नोड। जैसे कि इस केस में हमने पहले भी देख चुके हैं हम कि 1 जो है वो 0 का चाइल्ड नोड भी है और 0 का पेरेंट नोड भी है, तो इस वजह से दिस इज नॉट वैलिड बाइनरी ट्री। बट हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं जिससे कि हम ये कंडीशन चेक कर सकें। तो विजिटेड एरे के साथ साथ हम एक और एरे बनाकर चलेंगे, पेरेंट एरे। पेरेंट एरे में क्या रिकॉर्ड रहेगा कि पर्टिकुलर आई नोड का कौन सा पेरेंट है, वो हम इस एरे में स्टोर करेंगे। इनिशियली पेरेंट एरे में सारी वैल्यूज -1 रहेंगी, तो जो क्या शो करेगा कि अभी हमने कोई भी नोड का पेरेंट मार्क नहीं किया हुआ, और हम 0 से n-1 तक ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे एंड साथ के साथ पेरेंट्स मार्क करते जाएंगे, और हर आइट्रेशन के साथ हम बैक प्रोपिगेट करके ये भी चेक करते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका पेरेंट जो है वो पहले उसका चिल्ड्रन भी था। कैसे देखेंगे, अब वो चेक कर लेते हैं। मैंने 0th इंडेक्स से ट्रेवर्स करना शुरू किया, इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 है, तो मैंने 1 वाले इंडेक्स पे 0 मार्क कर दिया कि 0 जो है वो 1 का पेरेंट है। अब मैंने राइट चाइल्ड चेक किया, वो तो -1 है, मतलब कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसका पेरेंट मार्क कर दिया एरे में, तो साथ ही साथ मैं बैक प्रोपिगेट करके ये भी चेक करूंगी कि 0 का कोई ऐसा इंसेस्टर तो नहीं है जो पहले इसका चिल्ड्रन भी था। तो वो कैसे चेक होगा, तो मैं करंट पेरेंट ले लूंगी, करंट पेरेंट 0 का कोई है ही नहीं, क्योंकि 0th इंडेक्स पे -1 मार्क्ड है, तो इसका मतलब ऐसी कोई नोड है ही नहीं ऊपर जो कि अभी इसका चिल्ड्रन भी हो और पेरेंट भी हो। देन मैं नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पर आ गई, तो फर्स्ट इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 0, तो मैंने 0th इंडेक्स पे -1 की जगह 1 मार्क कर दिया कि जो 1 है वो पेरेंट है 0 नोड का, और साथ में इधर राइट चाइल्ड चेक किया, वो तो -1 है, यानी इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है। अब सिमिलर वाइल लूप में फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी देखूंगी, ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 चिल्ड्रन भी है और पेरेंट भी है। तो अभी मेरा करंट पेरेंट क्या है, मैं फर्स्ट नोड पे हूँ, उसका पेरेंट क्या है 0, तो मैंने 0 चेक किया। अब 0th इंडेक्स पे क्या है 1 है, और फिर फर्स्ट इंडेक्स पे मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ तो 0 आ रहा है, मतलब मैं -1 पे तो कभी पहुंच ही नहीं रही हूँ, ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब साथ ही साथ मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि करंट पेरेंट इज इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड, बिकॉज जो करंट पेरेंट था वो मेरा 1 था और लेफ्ट चाइल्ड भी मेरा क्या है 1 है इस केस में। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना है। मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसा वाइल लूप चलाना चाहती हूँ जो कि बैक प्रोपिगेट करे कि मेरा करंट पेरेंट अभी क्या है, मैं फर्स्ट नोड पे हूँ, करंट पेरेंट मेरा 0 है, तो करंट पेरेंट मेरा -1 नहीं है, यानी मैं लूप के अंदर गई,
देन फिर मैंने चेक किया कि मेरा करंट पेरेंट कहीं लेफ्ट चाइल्ड के इक्वल तो नहीं है, तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 0, तो हाँ मेरा तो करंट पेरेंट 0 के बराबर है, तो मैं सीधा फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना करंट पेरेंट असाइन कर दूंगी उसके पेरेंट के, और मैं फर्दर ऊपर चेक करूंगी क्या कोई और नोड्स भी ऊपर ऐसी हैं जो कि चिल्ड्रन पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये वाइल लूप मेरा ये इंश्योर करेगा कि कोई ऐसी नोड तो नहीं जो पेरेंट भी है और साथ के साथ चिल्ड्रन भी है। तो थर्ड कंडीशन मैं पेरेंट एरे से चेक कर सकती हूँ। देन मेरी फोर्थ कंडीशन है वन रूट नोड, कि सिंगल रूट नोड होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? अब ये तो मुझे याद है कि मैंने दो एरे बना रखे हैं, एक विजिटेड एरे और एक पेरेंट एरे, और पेरेंट एरे में इनिशियली सभी वैल्यूज -1 है, बट जब मैं सभी नोड्स ट्रेवर्स कर चुकी होंगी तब हर एक नोड का कोई ना कोई पेरेंट मार्क्ड होगा, और कुछ नोड्स ऐसी होंगी जिनका कोई भी पेरेंट मार्क नहीं होगा, यानी उनकी वैल्यू स्टिल -1 होगी। अब वो कौन सी नोड्स होंगी? वो नोड्स होंगी जो कि रूट नोड्स हैं। क्यों? क्योंकि रूट नोड्स ऐसी होती हैं जिनका कोई पेरेंट नहीं होता। तो मैं क्या करूंगी, जब मैं सभी नोड्स ट्रेवर्स कर चुकी हूँ 0 to n-1, उसके बाद चेक करूंगी मैं दोबारा से अपना पेरेंट एरे। क्या पेरेंट एरे में ऐसी नोड्स हैं जिनकी वैल्यू स्टिल -1 है, जिनका कोई पेरेंट नहीं है? उनको मैं काउंट करूंगी कि वो कितनी नोड्स हैं। फिर मैं लास्ट पे चेक करूंगी क्या उनका नंबर 1 के बराबर है। क्या मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी नोड है जिसका कोई पेरेंट नहीं है, या एक से ज्यादा ऐसी नोड्स हैं? अगर तो सिर्फ एक ही ऐसी नोड हुई जिसका पेरेंट -1 है, यानी कि कोई पेरेंट नहीं है, फिर तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि एक ही रूट नोड है। बट अगर ऐसी मल्टीपल रूट नोड्स हुई या ऐसी मल्टीपल नोड्स हुई जिनकी वैल्यू स्टिल -1 है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस ट्री में मल्टीपल रूट नोड्स हैं, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वैलिड बाइनरी ट्री। तो इस तरह मैं इन 4 कंडीशंस को चेक कर सकती हूँ। तो ये फोर्थ कंडीशन कम्प्लीटली पेरेंट एरे वाले की हेल्प से चेक होगी, जो हमने ट्रेवर्स करके पेरेंट एरे में वैल्यूज फिल की होंगी। तो किसी भी नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अभी भी -1 ही है वैल्यू, मतलब उसका कोई पेरेंट नहीं है, मतलब वो रूट नोड है, तो हम उसमें से काउंट कर लेंगे कि कितनी ऐसी नोड्स हैं जिनकी वैल्यू अभी भी -1 ही है। तो अगर वो 1 से ज्यादा हुई ऐसी नंबर ऑफ नोड्स, तो फिर हम कह देंगे वो वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है, अदरवाइज वो है। तो इस तरह हम ये 4 कंडीशंस चेक कर लेते हैं। अब इसे कोड की फॉर्म में भी देख। तो ये हमारा कोड है, जैसा कि हमने अप्रोच देखी थी अभी। मैंने 2 वेक्टर्स बनाए, एक पेरेंट वेक्टर और एक विजिटेड। पेरेंट में मैं ये स्टोर करूंगी कि किसी एक पर्टिकुलर नोड का कौन सा पेरेंट आ रहा है, जिसमें इनिशियली सभी वैल्यूज -1 है। और विजिटेड एरे में मैं वो सारी नोड स्टोर करती जाऊंगी जो कि चिल्ड्रन नोड्स हैं और विजिटेड हो रही हैं, मतलब जिन्हें मैं ट्रिवर्स करती जा रही हूँ, ताकि मुझे ये पता चलता जाए कि कहीं कोई ऐसी नोड तो नहीं है जिनका ऑलरेडी मैं कोई ना कोई पेरेंट है, मतलब और उन्हें विजिटेड मार्क कर चुकी हूँ और अब वो दोबारा विजिटेड आ रही है, मतलब दोबारा से मैं उन्हें विजिट कर रही हूँ। तो मैंने एक फॉर लूप चलाया जो कि ith नोड से n-1 तक जाएगा, और मैं साथ के साथ ये चेक करती थी अगर किसी पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, मतलब -1 नहीं है उसकी वैल्यू, तो पहले तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि कहीं वो ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, और अगर है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज पहले तो उसे विजिटेड मार्क कर दो और साथ ही साथ उसका पेरेंट भी मार्क कर दो कि ith नोड है। सेम गोज फॉर राइट चाइल्ड, कि अगर उसकी वैल्यू -1 नहीं है तो पहले तो चेक करो कहीं वो ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उन दोनों को एक तो पहले तो उसे विजिटेड मार्क कर दो और उसका साथ के साथ पेरेंट भी मार्क कर दो। फिर मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं वो पर्टिकुलर नोड ऐसा तो नहीं कि चिल्ड्रन भी है और साथ के साथ किसी ना किसी नोड का मतलब उनके एंसेस्टर्स का पेरेंट भी है, ये दोनों कंडीशंस एक साथ तो नहीं है कहीं। तो वो मैं बैक प्रोपिगेट करके इस वाइल लूप के थ्रू चेक कर रही हूँ कि कहीं करंट पेरेंट चाइल्ड नोड के इक्वल तो नहीं है, या मतलब करंट पेरेंट राइट चाइल्ड के इक्वल तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज पेरेंट अपडेट करते जाओ और उससे ऊपर वाली नोड्स भी साथ के साथ चेक कर लो जब तक कि किसी पर्टिकुलर नोड की वैल्यू -1 नहीं आ जाती, यानी कि मैं किसी ऐसी नोड पे नहीं पहुंच जाती जिसका कोई पेरेंट ही नहीं है। अब इससे बाकी सारी कंडीशंस तो चेक हो जाएंगी, बस एक ही कंडीशन रह गई रूट नोड्स, कि कहीं मल्टीपल रूट नोड्स तो नहीं है। तो वो एट लास्ट जब मैं सभी नोड्स ट्रेवर्स कर चुकी हूँ तो मैं फिर से एक बार पेरेंट एरे अपना चेक करूंगी कि अब कितनी नोड्स हैं जिसमें अभी भी पेरेंट नोड की वैल्यू -1 है, तो उन सबको मैं काउंट करती जाऊंगी। अगर ऐसा होता है कि रूट नोड्स एक से ज्यादा आ रही हैं या एक भी नहीं आ रही, फिर तो वो वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है, मतलब या फिर तो उसमें रूट नोड ही नहीं है या फिर उसमें मल्टीपल रूट नोड्स हैं, फिर मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी।
अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन है कि वो एग्जैक्टली 1 के बराबर ये एक ही रूट नोड ही है, देन ही वो वैलिड बाइनरी ट्री है। तो उस केस में ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब कोड रन कर लेते हैं।